नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 5 दिनों में इस रूप में ये शक्ति तुम्हारे घर पे आएगी। दोस्तों, हमारी बताई हर एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आने वाले समय में माता रानी आपके घर दबे पांव आने वाली है। आपके जीवन काल में इतना बड़ा घटना माता रानी करने वाली है जो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। दोस्तों, माता रानी आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इतने बड़े व इतने महत्वपूर्ण समय में आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, बहुत ही ध्यान रखना होगा। आपको हर समय ये कोशिश करना होगा कि माता रानी आपके घर आई है तो आपसे प्रसन्न होकर ही माता रानी जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि माता रानी आपकी परीक्षा लेने वाली है। इस समय में माता रानी किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है, सबको उसके कर्मों का फल अब देने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि आपके जीवन में भी आपके कर्मों को देखकर माता रानी आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाली है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गलती आपको इस समय में नहीं करना है। माता रानी आपके किस्मत में कौन से बड़े बदलाव करने वाली है, आपके जीवन को किस प्रकार बदलने वाली है, उसके साथ ही माता रानी आपको कौन से बड़े लाभ दिलवाने वाली है। देखिए, आपको बता दे कि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आपको चारों दिशाओं से खुशियाँ मिलने वाली है। आपको बता दे, यह समय आपके लिए बहुत ही कीमती रहने वाला है, क्योंकि आपको यह बड़ा मौका मिल रहा है कि आप अपने जीवन के सभी दुखों को समाप्त कर दें। जी हाँ, अब आपके जीवन में खुशी ही खुशी होने वाली है। आज शाम 4:19 से आपके जीवन में एक नई खुशियाँ दस्तक देने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि देवी माता के असीम आशीर्वाद से आपके जीवन की जो भी समस्या चल रही थी, उनका दरवाजा अब बंद होने वाला है। खुशियों का नया दरवाजा आपके जीवन में अब खुलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके नसीब का दरवाजा खुलने वाला है, जिसके कारण आप अपने जीवन के सारे सुख अब देखने वाले हो। जो भी आपकी इच्छाएं थी, दोस्तों, अब आपके सपने साकार होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने पिछले समय में कई सारे कष्टों का सामना किया है, कई सारी परेशानियां आपके जीवन में आई थी। आप बहुत ही कठिन परिश्रम किसी भी कार्य को करने में कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता आपके कार्य के अनुसार नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं थी तो माता लक्ष्मी जी का शुभ कदम आपके घर में पड़ चुका है। ऐसे में आपका धन से जुड़ी हर एक समस्या का अंत होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन में जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। आपके घर परिवार में सबके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस समय आपके जीवन में बड़ा बवाल मचने वाला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ साथ ग्रहों में भी बदलाव हुआ है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। ये समय आपको कई सारे बड़े शुभ अवसर देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये समय आपके जीवन को एक सही रास्ता दिखाने वाला है। उम्मीद का नया किरण अब आपके जीवन में जलने वाला है। आपको बता दें कि इस समय पर आप गलत रास्तों पर बिल्कुल भी चलने की कोशिश ना करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं आपके जीवन में कौन कौन सी नई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन से आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं। आपके पारिवारिक जीवन में माता रानी के आशीर्वाद से आपको क्या देखने को मिलने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने बिजनेस में कितना उलझने देखने को मिलेगा। किन बातों की सावधानियां रखनी होगी, जिनसे आप होने वाली हानि से बच सकेंगे। साथ ही जो लोग प्रेम में हैं, उनके पार्टनर के साथ उनका संबंध कैसा रहने वाला है और इस समय पर आपको कौन सी बातों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ वीडियो की शुरू करते हैं। एक अनमोल विचार से दोस्तों, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। दोस्तों, क्रोध से भ्रम पैदा होता है,
भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। दोस्तों, अगर बात पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखेगा राधे राधे। दोस्तों, आज घर में कुछ नवीनीकरण, साज सज्जा को लेकर कुछ योजनाएं बनेंगी। कोई भी काम करने से पहले उस पर बजट जरूर बनाएं तो आर्थिक दिक्कतों से बच जाएंगे। बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकलने से राहत मिलेगी तथा किसी भी अपरिचित व्यक्ति से वार्तालाप अथवा कोई डील करते समय निगरानी अवश्य रखें, क्योंकि चोरी होने या फिर किसी तरह के नुकसान होने की संभावना लग रही है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से कहासुनी होने से मन में चिंता बनी रहेगी तथा कार्यस्थल पर अत्यधिक भार की वजह से दिन भर अव्यवस्था बनी रहेगी। कर्मचारियों से काम लेते वक्त पूरा ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया भी परेशान करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को हल करें तथा मित्रों, अपनी समस्याओं के साथ उन लोगों की समस्याओं को भी समझने की कोशिश करें, तब एक दूसरे की याद को दूर करना आसान हो सकता है। जीवन में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव करने की कोशिश अभी न करें। काम की जगह के लोगों के साथ के संबंध न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखना होगा तथा मित्रों, योजनाबद्ध तरीके से कार्य को अंजाम दे, निश्चय ही मन मुताबिक सफलता मिलेगी। किसी खास व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर भी ध्यान देने का है। आय के साधन प्रबल होंगे। बनते कार्यों में कुछ न कुछ व्यवधान भी आएंगे। हालांकि धीरे धीरे स्थिति अनुकूल भी हो जाएगी। साथ ही मन में अकारण ही गुस्सा व चिड़चिड़ापन महसूस होगा। घर में जो सुधार की योजना बन रही है उस पर भी पुनर्विचार अवश्य करें। व्यवसाय संबंधी कोई भी फैसला अपनी जिम्मेदारी पर ही ले। साथियों पर ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि किसी अन्य की सलाह नुकसान की वजह बन सकती है। मशीनरी आदि से जुड़े विषय फायदे की स्थिति में रहेंगे। अपने उत्तेजित स्वभाव और आवेश पर नियंत्रण रखें, इससे कार्य की अवस्था प्रभावित हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अपने जीवन साथी का परामर्श अवश्य लें। मन में कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार उठ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। साथ ही युवा व स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा तथा मित्रों, पैसों से संबंधित बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है। बेकार के खर्च न हो, इस बात का भी ध्यान रखें। परिवार के लोगों की नाराजगी अपने आप दूर होने लगेंगी। जिन लोगों पर आप विश्वास रखते हैं उनका साथ दें। वहीं मित्रों, आज आप अपने परिवहन के साधन से परेशान भी हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर लें। और आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें। यह समय जल्दी ही बीत जाएगा। परिवार के साथ समय बिताएं। अगर स्वास्थ्य और राशिफल की बात की जाए तो आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तथा मित्रों, प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो आज आपके पार्टनर काफी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लगानी होगी। वह अपनी सारी निराशा आप पर निकाल सकते हैं। अगर आप भी आप पर भावनात्मक होकर क्रिया करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा तथा आज का दिन आपके लिए काफी हद तक उत्तम रहेगा। कुछ मुश्किल कार्य जो कि आपने समय पर छोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने का भी ये उचित समय है। आज के दिन आप अपने सारे तय किए हुए कार्य अपनी उम्मीद से ज्यादा पूरा कर पाएंगे और सारे काम का बोझ भी आज खत्म हो सकता है तथा आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो आसपास के सहकर्मी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा तथा मित्रों की इन बातों का भी ध्यान रखेगा कि अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा। लेकिन ज्यादा ध्यान रखें कि इसे नजरअंदाज करने के बाद में भारी पड़ सकता है। जो लोग अपने करीबियों या फिर रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है
तथा मित्रों, आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। विवादों की एक लंबी कड़ी आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है, अतः इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। मित्रों, आज हम आपको खासकर उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो ज्यादातर घरों में पाई जाती है। यह है मौली धागा, जो आप सभी के घरों में पाया जाता है, पर यह घर में होना परेशानी का कारण भी बनता है। क्यों बनता है, इसके पीछे का मैं आपको पूरा कारण समझाते हैं कि यह एक मौली का धागा कैसे आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज अगर घर में खराब पड़ी है तो राहु और शनि के प्रभाव मंदे होंगे, और जब भी हमारी कुंडली में बुध खराब है, आपके जीवन में बुध के कहीं पर भी बुरे प्रभाव है, तो आपको न जाने कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़े। अब यह परेशानियां क्या होंगी, देखिए। जिसका बुध खराब होगा, बुध खराब वाला व्यक्ति जरा सी बात पर झुंझला उठेगा, यानी कि बेमतलब में लड़ाई झगड़े के मौके ढूंढता रहेगा। जरा सी बात अच्छी भी होगी तो वहाँ पर भी वह लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। घर में गृह कलेश मचा रहेगा, क्योंकि उसकी जो जुबान होगी वह इतनी अच्छी नहीं होगी। जरा सा कुछ बोला नहीं कि घर के लोगों से लड़ने को तैयार हो गए, और जरा सी कहासुनी में मामला बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति कामकाज में है तो अपनी जुबान का, अपने बोली का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इनकी बातें अट्रैक्टिव नहीं होती है। अगर यह बिजनेस करते हैं तो ग्राहक आते हैं, उनकी थोड़ी लो एनर्जी वाली बातें सुनकर वह चलता बनता है, क्योंकि यह सामने आए हुए ग्राहक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जुबान जो कि हमारी बुद्ध से संबंध रखती है, और अगर जुबान खराब हो जाए तो इंसान को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देती है। हमारी कामयाबी हमारे कैरियर से जुड़ी हुई है, हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई है, हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। हर जगह जुबान का इस्तेमाल होता है। आपके घर में पड़े हुए पुराने बर्तन, अगर मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में खाना नंबर 3, 8, 9, 12 यानी कि 3rd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस में है, तो समझ लीजिए आपका बुध आपके जीवन में खराबियां पैदा कर सकता है, और कर भी रहा होगा। और यह खराबी यानी कि यह परेशानियां आपको पता नहीं लग रही होंगी कि कहां से आ रही है। अगर यह कॉजिंग फैक्टर्स है, अगर आप पता लगा लो कि आपके घर में सचमुच में ये चीजें हैं और उनको सुधार लो, तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ खराब बुध भी एक अच्छे प्रभाव लायक बन जाएगा। पर इन चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। आपके घर में खाली पड़े हुए बर्तन जो होंगे, हो सकता है कि ऐसे के ऐसे ही पड़े हो, पता नहीं कितने सालों से ऐसे पड़े हो। जब कभी कोई फंक्शन हो या कुछ जरूरत पड़े, तब आप साल, 6 महीने, 2-4 साल ऐसे जाकर आप निकालते होंगे, बाकी वह ऐसे ही पड़े रहते होंगे। तो आपके घर में पड़े हुए ऐसे खाली बर्तन खराब बुध की निशानी होते हैं। ऐसे बुध को आप अपने घर में थोड़ा सा सुधारिए। और सबसे बड़ी जो बात है वह आती है इस मौली धागे की, जो कि आपके घर में पूजा पाठ में होता है, तब उस समय सबको बांधे, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। और यह घर में अमूमन लोगों के पास पाई जाती है। पर एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी चीज गुथी होगी, यानी कि लपेटकर गोल करके रखी गई होगी, वह चीज मंदे बुध की तरफ इशारा करेगी, यानी कि खराब की तरफ। आपके घर में हो सकता है कि पुराने समय के कुछ रस्सी के गोले भी पड़े हो सकता है कि चारपाई के निवार पड़े हो, जिससे चारपाई बुनी जाती थी, एक रस्सी टाइप की होती थी। तो यह चीज आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आपके घर में कोई भी चीजें पड़ी है जो ऐसे बंधी हुई है, आपस में उनको खोल कर रखिए। उनको आप खोल करके इस्तेमाल कर लीजिए, पर ऐसे घर में मत रखिए, क्योंकि वह आपके लिए परेशान दे सकती है। इसी तरीके से घर में पड़े हुए आपकी बंद गाड़ियाँ, खोटे सिक्के, कीले, या फिर आपके घर में सिलाई, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुरानी दवाइयाँ, या फिर कहीं जंग खाते हथियार, यानी कि जो हथियार होते हैं, इन सब चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। यह परेशानियों न का कारण होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आज आपके सामने बुध की बात कर रहा हूँ।
बाकी चीजें जिनके मैंने नाम लिए यह सब के सब आपके लिए परेशानी वाले होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज को सही न करें बल्कि सभी चीजों को सही करें। अपने घर की सफाई करें, घर में गंदगी न रहने दे। पुरानी जो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं है उसे या तो इस्तेमाल में लेकर आओ या फिर उनको उठाकर कहीं दे दो या भंगार में भेज दो। कुछ भी करो पर ऐसी जो चीज है जो यूजफुल नहीं है आपके लिए उनको घर में रखना और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पड़ी रहना आपके ग्रहों से संबंधित आपके ऊपर वास्तु दोष भी लगाते हैं। और वास्तु दोष जैसा कि हम जानते हैं कि सभी घर की दिशाएं, हर एक कोना, हर एक एंगल आपका किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। जब भी आप कोई गलत चीज उठाकर उस डायरेक्शन में रख देते हो तो वहाँ से जनरेट एनर्जी आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। यह हावी एनर्जी से आपके दिमाग में एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी खराब होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो जाती है। जिसका भी बुध खराब होता है ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी झगड़ा करते हैं, बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं। इनके अंदर अकारण गुस्सा आता है, जेब खाली रहती है। खाली रहने का कारण यही होता है क्योंकि इसके कोई प्लान खर्चे नहीं होते हैं, खर्चे अनप्लान्ड होते हैं। पैसा तो आता है पर फिर भी जेब खाली की खाली ही रहती है। दांतों की समस्या, नसों नाड़ियों की समस्या हो सकता है। घर की सीढ़ियां तोड़कर व्यक्ति बार बार बदलता है या लोकेशन चेंज करता है, या सीढ़ियां गलत होती है, या सीढ़ियों के नीचे कहीं मोटर लगी होती है। रसोई बना लेते हैं या टॉयलेट बना लेते हैं, या सीढ़ियों के पास ही कहीं चारपाई पड़ी होती है। यह सब चीजें निशानियों के तौर में है और आपको इन्हीं निशानियों को समझ के अपने बुध के उपाय हेतु यह काम जरूर करना है। आपकी आस्था को हम कहीं पर भी ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, बस आपको तरीका बता रहे हैं कि इसको गोला मत बनाकर रखिए, ऐसे लच्छा बना लीजिए और आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें गोल चीजें ही क्यों मना की जाती है, क्योंकि गोल चीजें सब की सब बुध से संबंध रखती है और जो चीजें आपस में लिपटकर बनकर गोल बन जाती है वह बुध का एक रूप हो जाती है और यह मंदा बुध कहलाता है। आपको ऐसे मंदे बुध को सही करना है और उपाय भी। और समझ लीजिए, अगर आपका ऐसे निशानियां नजर आती है, पैसा नहीं जुड़ता है, पैसा अनप्लान खर्चा होता है, यानी कि आपको पता ही नहीं पैसा कब कहाँ खर्चा हो गया। आपने पैसा तो रखा लाकर शाम को और रात को ही कोई ऐसी जरूरत पड़ जाएगी आपको पैसा किसी को देना पड़ जाए, तो समझ लीजिए बुध के मंदे असर आपके ऊपर है। अब इसके क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय तो यह बनता है कि आप अपने घर की छत को साफ रखें। रात को साबुत मूंग हरी वाली जो होती है उसको भीगा के सुबह पक्षियों को डालते रहें। और एक उपाय, और इसका काफी असरदार उपाय है, साबुत मूंग को आप दरदरा मिक्सी में पीस के सुबह जाकर भूरे रंग की चींटियों को देना शुरू कीजिए। इससे सूर्य और बुध का एक मेल होगा ताकि पॉजिटिव बुध भी हो और साथ ही साथ आपकी कुंडली का जो मंगल नेगेटिव था वह भी पॉजिटिव हो। इसके साथ साथ आपको छोटी कन्याओं की सेवा करनी है, यानी कि उनके चरण स्पर्श करते रहिए समय समय पर। नवरात्रि के समय जितना हो सके आपका जितना सामर्थ्य है उनकी सेवा करिए, उनको गिफ्ट वगैरह दिया कीजिए। और इसके साथ साथ अपनी बहन, बुआ, मौसी के साथ कभी भी झगड़े नहीं करने हैं, उनसे झगड़े से जितना हो सके बचाव करिए। और दुर्गा माता की पूजा अर्चना, यह जरूरी है कि दुर्गा माता की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंदिर में समय समय पर माथा वगैरह टेकते रहते हैं, उनका स्मरण भी करते रहते हैं, तब भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा उपाय है जो कि बुध का काफी कारगर उपाय है, जो कहलाता है छोटी उंगली में स्टील का छल्ला यानी कि फौलाद का छल्ला। इस लॉजिक यह है कि स्टील यानी कि फौलाद जो होता है वह शनि का रूप होता है और छल्ले की जो गोलाई होती है वह बुध होती है। अगर बुध कहीं पर भी खराब हो रहा होता है तो उसके मित्र शनि की चुस्ती और चालाकी बुध को दी जाती है, ताकि बुध जो आपकी कुंडली में खराबी पा रहा है, खराब असर दे रहा है, उसके बुरे असर से बचा जाए। छोटी उंगली में बुधवार या शनिवार के दिन स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनिए।
एक छल्ला आप पहनिए और एक छल्ला आप जल प्रवाह करिए, या तो आप मंदिर में कहीं पर भी चढ़ा के आइए, और इस उपाय को करने के बाद आप काफी मेंटल रिलीफ पाएंगे। अपने बोल वाणी में आप पॉजिटिव इफेक्ट पाएंगे और अपने जिंदगी में काफी प्लानिंग से चलना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति को ग्रहों में गुरु कहा जाता है। 2 गुरु है बेसिकली ज्योतिष में, एक है आचार्य शुक्र, एक है आचार्य बृहस्पति को वाकई में गुरु मानते हैं। शुक्र से भी ऊंचा दर्जा है बृहस्पति का। इनको अत्यंत ज्ञानी और गंभीर माना जाता है। बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की आयु को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, आपके धर्म को, आपके ज्ञान को, आपकी विद्वता को प्रभावित करता है। बृहस्पति अकेला मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा और दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर गुरु कमजोर है कुंडली में तो व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं होती और व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या जरूर आती है। बृहस्पति अगर खराब हो गया तो मोटापा, लीवर की समस्या, मधुमेह यानी डायबिटीज और अहंकार की समस्या भी पैदा हो जाती है। इसलिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में, और अगर यह अच्छा नहीं है तो हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे अच्छा बना सकते हैं। आपका जो आचरण है, आपकी जो एक्टिविटीज है, उससे बहुत ज्यादा ग्रह प्रभावित होते हैं। आप खानपान के द्वारा बृहस्पति को कैसे ठीक करें, क्या खाएं? पहली बात, अगर बृहस्पति को अच्छा करना है तो नॉनवेज और अल्कोहल बंद कर दीजिए, सिर्फ सात्विक आहार ग्रहण करें। भोजन करने के पहले जिस भी भगवान को, देवता को, देवी को, गुरु को मानते हो उनको प्रणाम करिए, उनकी प्रार्थना करिए, तब भोजन करिए। बेसन जरूर खाइए, थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा मीठा अगर खाना खाने के बाद खाएं तो बहुत अच्छा होगा। पीले फल खाएं और केसर का प्रयोग करें। केसर भोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, उससे भी बेनिफिट होगा। वैसे भोजन में अगर आप पीले फल और केसर का प्रयोग करेंगे तो बृहस्पति आपके बेहतर हो जाएंगे। आपका व्यवहार या तो आपके ग्रहों की तरह से होता है या तो आपके व्यवहार से आपके ग्रह बदलने लगते हैं, तो ऐसा बिहेवियर रखें, ऐसा व्यवहार करें जिससे बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाए। एक तो अपने व्यवहार में गंभीरता लाने का प्रयास करें, थोड़े गंभीर बने, दूसरों की जहां तक संभव हो सहायता जरूर करें और नियमित रूप से पूजा उपासना करें। सुबह शाम दोनों समय कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम के समय तो जरूर ही करे। कोई स्तुति पढ़े, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, मधुराष्टक है, कोई स्तुति पढ़े या कोई मंत्र आप किसी विद्वत जन से या अपने गुरु से पूछे और मंत्रों का जप अवश्य करें। अपने गुरु से जुड़े रहें, और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण में से किसी एक को गुरु मान करके उनके साथ जुड़ जाएगा। और बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता जरूर करिएगा। ऐसा करने से भी बृहस्पति की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी।